नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मंत्री जोगाराम पटेल ने सुनी जन समस्याएं, मौके पर दिए समाधान के निर्देश। गहलोत का शेखावत परिवार घोटाले में पीड़ितों को राहत दिलाने के मकसद। गहलोत का कटाक्ष, भजन करने वाले मुख्यमंत्री को नहीं है इमरजेंसी की जानकारी। रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, उदयपुर हादसे को लेकर जताई नाराजगी। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जनसंवाद को सशक्त बनाने और शासन को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लोकहित में संचालित जन सुनवाई के तहत शुक्रवार को सर्किट हाउस में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आम नागरिकों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी। उन्होंने सभी प्रस्तुत प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए। पटेल ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान सरकार एक उत्तरदायी, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के लिए कटिबद्ध है, जिसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना है। मंत्री पटेल ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की सफलता तभी मानी जाएगी जब समस्याओं का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान हो। जन सुनवाई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि यह लोकतंत्र की आत्मा को जीवंत बनाए रखने का मंच है। इससे नागरिकों में यह विश्वास पनपता है कि सरकार उनकी बात सुनती है, समझती है और समाधान की दिशा में कार्य करती है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क, सामाजिक सुरक्षा और राजस्व जैसी आवश्यक सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति को सुगमता से उपलब्ध हो। विषय में मेरा नम्रता से निवेदन है कि जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस का आंतरिक अंतर्कलह रहा है, आंतरिक लोकतंत्र कभी नहीं रहा है। जिस कांग्रेस ने निर्वाचित सरकारों को बार बार भंग किया, जिस कांग्रेस ने धारा 370 से लगा करके इमरजेंसी तक का सफर पार किया, जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित किया, बोलने के अधिकार को, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया को, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का प्रयास किया, जिस कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों की आवाज़ बंद की, बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया, हजारों हजारों लोगों को जेलों में ठूस दिया, 21 महीने या 20 महीने या 19 महीने तक जेल में रखा, जिस कांग्रेस ने कभी भी संविधान की रक्षा नहीं की, संविधान के बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को कोई पद नहीं दिया, निर्वाचित नहीं होने दिया और उनका संवैधानिक जो मान करना चाहिए था वो नहीं किया। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस अगर कोई झूठा ढोंग करके संविधान बचाने का प्रयास के नाम से प्रोपेगेंडा करती है तो जनता सब समझती है कांग्रेस के भ्रम में आने वाली नहीं है। कांग्रेस इस बात पर विचार करे कि एक समय ग्राम पंचायत से लगा करके पार्लियामेंट तक सब कांग्रेस ही थी, वो धीरे धीरे लुप्त क्यों हो रही है। कांग्रेस इस बात का विचार करे कि अभी जो विभिन्न राज्यों में बाई इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या हुई, राजस्थान में बाई इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या हुई, अभी जो उपचुनाव हुए हमारे पंचायत राज के नगर निकायों उसमें कांग्रेस की 38 में से 27 सीटें हमने जीती। उस पर गंभीरता से विचार करें। कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर है, अनुभवी लीडर है, वो सारे मोदी जी की बात को मानते हुए हमारे सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर की सेनाओं ने जो पराक्रम किया इस दौरान, उसकी बात कहने में विश्व के अनेक देशों में गए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस संविधान बचाने के नाम का जो ढोंग कर रही है, उस ढोंग से जनता प्रभावित होने वाली कतई नहीं है। वो संविधान को हमेशा हमेशा समाप्त करने वाले और काला दिवस के रूप में 26 जून 1975 याद किया जाएगा। ये संविधान की रक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान के अनुसार चलती है, संविधान को सिर पर रखती है, संविधान को आगे रखती है, संविधान के अनुसार काम करती है। कांग्रेस का ये कृत्य मात्र ढोंग है जिससे जनता प्रभावित कतई नहीं होगी और इसके मैं गलत आचरण के लिए भी उनकी निंदा करता हूँ।
संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर तीखा हमला करते हुए स्पष्ट किया कि उनकी मंशा किसी को टारगेट करने की नहीं बल्कि पीड़ितों को राहत दिलाने की है। गजेंद्र सिंह शेखावत के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि का केस कर रखा है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि अब वे समझ गए होंगे मेरी भावना क्या थी और केस वापस ले लेंगे, लेकिन उल्टा नया इशू खड़ा कर रहे हैं। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि आज भी सैकड़ों पीड़ित उनके पास आते हैं जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लूट चुकी है, पेंशन चली गई, गहने बेच दिए, उधार लेकर पैसा लगाया। ये लोग सोच भी नहीं सकते कितनी तकलीफ में हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शेखावत से अपील की कि अगर आप निर्दोष हैं जैसा आप दावा करते हैं तो हमें खुशी होगी, लेकिन आइए बातचीत करें, संघर्ष समिति और कुछ पीड़ितों के साथ बैठे और समाधान खोजे। पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान न सिर्फ एक सियासी प्रतिक्रिया है बल्कि उन हजारों निवेशकों की आवाज भी है जो आज भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं। तो मेरे खिलाफ उन्होंने केस कर रखा है, वहाँ पर डिफेमेशन केस कर रखा है। मैं तो उम्मीद कर रहा था अब ये समझ गए होंगे कि मेरी भावना क्या थी उस वक्त, तो डिफेमेशन केस मेरे खिलाफ कर रखा है, वो वापस ले लेंगे, मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ उनसे, और वो उल्टा नया इशू खड़ा कर रहे हैं। ये बात है सर। राधे श्याम और मेरा आज मैं फिर कहना चाहूँगा, जो लोग वो आपका जो कौन सा इशू था जिसमें ये जो आपका वो है ना जिसमें लोग जेल गए थे कई लोग, क्या नाम था, संजीवनी घोटाला। मैं चाहूंगा वो यहाँ के देखिए अभी 2-3 बार बन गए, एमपी बन गए और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया दिल्ली के अंदर। कैबिनेट मंत्री कोई मामूली बात नहीं होती है, कैबिनेट मंत्री बनना बड़ी बात है। वो सरकार के पार्ट है वहाँ पर, उनको चाहिए वो आगे आए, हम लोग आपस में बात करें। अगर उनको निर्दोष है जैसे वो दावा करते हैं तो हमें खुशी होगी कि आप निर्दोष साबित हो, नंबर 1। नंबर 2, मैं चाहूँगा कि वो आगे आए, हम लोग आपस में बातचीत करें, बैठ के चर्चा करें। और जो लोग पीड़ित बेचारे हैं कि 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ 25 लाख को कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे लोग जिनकी पूरी पेंशन की पेंशन गायब हो गई है, गहने बेच के दे दिए, उधार दे दिए, भाई कि ब्याज अच्छा मिल जाएगा, ऐसे लोग मेरे पास आए हैं 150 लोग। अपन बात सोच नहीं सकते किस प्रकार से वो तकलीफ में हैं, उन तकलीफ को हम हटाएं। हमारा कोई एम नहीं है किसी को टारगेट बनाने का, हम चाहते हैं उनकी जो समस्या है वो कैसे हल हो। इसलिए हम चाहेंगे कि गजेंद्र शेखावत जी खुद बात करें, हम अपने बात करें, और एक कमेटी जो काम कर रही है संघर्ष समिति उसको बुला लें, और जो पीड़ित लोग हैं उनमें 5-10 लोगों को बुलाएं। इस वाले तो देखते भाई हम विपक्ष में हैं, तकलीफ हमें भी हो रही है, काम नहीं हो रहे हैं, काम रोके जा रहे हैं कांग्रेस विधायकों के या कांग्रेस के पूर्व विधायकों के या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, और हम ज़्यादा तकलीफ उनको हो रही है, हम ज़्यादा तकलीफ बीजेपी कार्यकर्ताओं को हो रही है, बीजेपी एमएलए को हो रही है, बीजेपी के एमपी को हो रही है, उनकी नहीं चल रही, हम किसको दोष देवें। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत जी अपने पुत्र का राजनीतिक करियर बनाने के लिए संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रकरण में मेरा नाम घसीट कर मुझे कलंकित करने के प्रयास में बुरी तरह असफल रहे। उच्च न्यायालय ने भी मुझे दोष मुक्त माना है। गहलोत जी स्वयं भलीभांति जानते थे कि मैं निर्दोष हूँ। मेरा एकमात्र दोष यह है कि मेरे परिश्रम और जोधपुर वासियों के मुझसे अपार स्नेह ने न केवल उनके पुत्र बल्कि स्वयं उनकी राजनीति पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अशोक गहलोत के बयानों पर शेखावत ने कहा कि मुझे बदनाम करने से तुम्हारा काम बनता है तो चलो एक आसान और सही। उन्होंने कहा कि मैं अशोक गहलोत जी से आग्रह करता हूं कि वे संजीवनी प्रकरण के पीड़ितों की वेदना का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ और पुत्र की जनता द्वारा रचित पराजय की खींच निकालने के लिए ना करें। इसके बजाय यदि वे सरकार का मुखिया रहते हुए मुझे फंसाने के बजाय ईमानदारी से पीड़ितों को राहत पहुंचाने का प्रयास करते तो पीड़ितों का कुछ भला अवश्य हो सकता था।
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने गहलोत पर तंज कसा कि भाजपा की प्रचंड विजय के चलते अपने ही दल में अप्रासंगिक हो जाने के कारण यदि मेरे नाम की माला चलाने से आपकी अपनी पार्टी में कुछ भला हो जाए तो इससे भी मैं अपना आप पर एक और एहसान ही मानूंगा। इमरजेंसी को लेकर गुरुवार को सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा दिए गए तीखे बयान के जवाब में गहलोत ने कहा कि भजनलाल जी भजन करने वाले हैं, उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। हम भी इमरजेंसी में जेल गए थे। फर्क इतना है कि इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में आने के बाद जब गिरफ्तारियां हुई तब हम भी गिरफ्तार हुए। गहलोत ने सीएम को अनुभवहीन बताते हुए कहा कि वे नौजवान है, पहली बार विधायक और सीधे मुख्यमंत्री बन गए हैं, उन्हें कई मामलों की जानकारी नहीं है, इसलिए उनकी बातों को माइंड नहीं करना चाहिए। गहलोत ने एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस पहले ही इमरजेंसी को लेकर खुद खेद जता चुकी है। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी तब पार्टी नेताओं ने इस गलती को स्वीकार किया था, इस कारण यह अध्याय खत्म हो चुका है। बता दें कि गुरुवार को भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में कहा था, गहलोत साहब कहते हैं कि इमरजेंसी को भूल जाना चाहिए, लेकिन जिनके घर के लोग जेल में थे वो इसे नहीं भूल सकते। सीएम ने आरोप लगाया कि इमरजेंसी के दौरान युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई, बेटियों की शादियां टूट गई और लोग अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा, अब लोगों ने कुर्सी के लिए देश को बर्बाद कर दिया। देखिए, फर्क इतना ही है, जब इमरजेंसी लगी थी उस वक्त में कई लोग जेल गए थे। इमरजेंसी की जो घटना थी उसको लेके कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी जब वापस आंधी चली उनकी तो प्रधानमंत्री बनी, तब भी हमने एक पब्लिकली कहा इसमें कई खामियां हुई, कुछ गलतियां हुई है, उसके लिए हमें खेद है। वो चैप्टर क्लोज हो गया। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? जेल हम भी गए हैं, भजनलाल को नहीं मालूम है। इतना ही फर्क है कि वो गए जेल इमरजेंसी के अंदर गए और हम लोग जेल गए जब इंदिरा गांधी को आपने तो चुनाव जीत के आए थे, चिकमंगलूर से, बावजूद उसके आपने पार्लियामेंट से उनको निष्कासित कर दिया और जेल भेज दिया। उनके समर्थन में लाखों लोग जेल गए हैं हिंदुस्तान भर के अंदर। 2000 लोग तो मेरे ख्याल से जोधपुर से गए होंगे, तो वो माहौल अलग था। तो उनको भजनलाल को भी इतने नए हैं ना, वो पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, पहली बार विधायक बने हैं, नौजवान है, तो अभी उनको कई जानकारी है नहीं, इसलिए ऐसी बातों को बोल देते, मैं माइंड नहीं करना चाहिए। वो भजनलाल ही है, भजनलाल ही भजन करने वाले भी होते हैं। इसलिए क्या है कि उनको तमाम बातों की जानकारी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को जोधपुर में अपने कार्यकाल के दौरान शुरू की गई विकास योजनाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। इसी क्रम में उन्होंने उम्मेद उद्यान स्थित पब्लिक लाइब्रेरी की निर्माणाधीन बिल्डिंग का मौके पर जाकर जायजा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर प्रवास के दौरान उम्मेद उद्यान परिसर स्थित राजकीय शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के पास निर्माणाधीन पब्लिक लाइब्रेरी के कार्यों की प्रगति देखी। इस प्रोजेक्ट की घोषणा गहलोत ने अपने कार्यकाल में की थी और काम भी उनके समय में शुरू हुआ था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से निर्माण की गुणवत्ता, समयबद्धता और सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। गहलोत ने कहा कि जोधपुर के युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह लाइब्रेरी एक बड़ी सुविधा बनकर उभरेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जोधपुर को शिक्षा और विकास का हब बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। ये पब्लिक लाइब्रेरी भी उसी सोच का हिस्सा। मैं चाहता हूँ कि इसका काम गुणवत्तापूर्वक और समय पर पूरा हो ताकि इसका लाभ जनता को मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का यह दौरा न केवल विकास योजनाओं की निगरानी का संकेत देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वे अपने शुरू किए गए कार्यों को लेकर कितने गंभीर है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी एवं पेंशनर्स संघर्ष समिति का धरना शुक्रवार को 44वें दिन भी जारी रहा। पेंशनर्स ने कुलपति कार्यालय के मुख्य द्वार पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक धरना किया। धरने में सैकड़ों पेंशनर्स व कार्यरत कर्मचारी शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि जब तक पेंशन की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, अशोक व्यास सहित अन्य वक्ताओं ने सरकार से तत्काल हल की मांग की। कर्मचारी 44 दिन से आज धरने बैठा, 44वां दिन है। कल अपने माननीय मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में बात की, उनको एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उनको एक ज्ञापन देकर के विश्वविद्यालय की पेंशन की स्थिति के बारे में अवगत कराया कि 1/1/90 से विश्वविद्यालय में पेंशन सरकारी आदेशों के अनुसार की गई थी। उसके पश्चात 20-22 साल तक पेंशन देते रहे। आज पेंशन की देने की स्थिति में विश्वविद्यालय नहीं है, वो अपने हाथ खड़े कर रहा है। तो राजस्थान सरकार का ये दायित्व है, उनकी ये ड्यूटी है कि सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन दे। 7 माह से पेंशन नहीं मिली है। 8 कार्मिक हमारे इस पेंशन के अभाव में उनका देहांत हो गया। इस बात को हमने बहुत गंभीरता से लिया। सीएम साहब को बताया कि 8 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, उसके उपरांत भी 7 माह की पेंशन से हम व्यथित हैं और किस प्रकार से हमारा जीवन व्यापन हो रहा है ये हम खुद जानते हैं और आप भी समझते हैं कि आज बिना पैसों के, बिना धन के कोई भी घर, कोई भी व्यवस्था कैसे चल सकती है। इसको लेकर के हमने कल ज्ञापन दिया था। आज हमारा 44वां दिन। माननीय जोगाराम जी पटेल साहब से भी सुबह वार्ता की। उन्होंने भी कहा कि मैं अब अतिशीघ्र आपको जो बैकलॉग है उसकी पूर्ति करवाता हूँ और स्थायी समाधान हेतु मैं प्रयास करता हूँ। अब वो कितने क्या प्रयास होते हैं और प्रयास कहाँ तक सार्थक होते हैं उसके बारे में तो सरकारी विस्तृत जानती है। हमने हमारा वेदना, हमारी पीड़ा, हमारा दुख जाकर के सीएम को भी सुनाया और आज सुबह जोगाराम जी से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने भी कहा कि मैं इस पर प्रयास करके और निश्चित आपको इसका समाधान के लिए कोशिश करता हूँ। हमारा संगठन जारी, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमें इसका स्थायी समाधान और बैकलॉग, हमारे जो 7 महीने की पेंशन हमारे खातों में जमा नहीं हो जाती, जब तक हमारा अनवरत ये धरना प्रदर्शन 11 से 1 विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में जारी रहेगा। जय संगठन, जय भारत। उदयपुर में डॉक्टर रवि शर्मा की वाटर कूलर में करंट लगने से हुई मृत्यु के मामले में शुक्रवार से जोधपुर में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। उन्होंने शुक्रवार से पूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया। रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज ओपीडी और वार्डों में सेवाएं नहीं दी। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल से अलग रखा गया। उनकी हड़ताल के बाद सीनियर फैकल्टी ने मोर्चा संभाले रखा। इमरजेंसी सेवाओं, ओटी और लेबर रूम के लिए विशेष व्यवस्था की है ताकि किसी मरीज को परेशानी न हो। रेजिडेंट डॉक्टर यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल यादव ने बताया कि पिछले 2 दिन से जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 घंटे की हड़ताल पर थे। इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए शुक्रवार से सुबह 8 बजे से संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले गए। मरीजों की गंभीर जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आईसीयू, आईओटी, लेबर रूम एवं इमरजेंसी सेवा यथावत चालू रखी गई है। डॉक्टर यादव ने बताया कि संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेता तो भविष्य में आपातकालीन सेवाएं भी बंद की जाएगी। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व उदयपुर में वाटर कूलर की करंट से डॉक्टर रवि की मौत हो गई थी। उसके बाद प्रदेश भर में रेजिडेंट डॉक्टर नाराजगी जताते हुए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे थे। इसी कड़ी में अब अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग है। तो रेजिडेंट की स्ट्राइक चल रही थी। अभी तक तो हमारे यहाँ पे 2 घंटे का चल रहा था, लेकिन आज से उन्होंने क्या है कि पूरे दिन की हड़ताल कर रखी है। इसकी एवज में हमने जो है सभी डॉक्टर्स, रेजिडेंट क्या ऐसा जो सीनियर रेजिडेंट होते हैं, जो रेजिडेंट करने के बाद वापस लगते हैं, और जेआर है, ये सभी जो है सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इनके अंदर भी, रेजिडेंट के अंदर भी कुछ लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अभी सभी स्ट्राइक में नहीं शो कर रहे हैं प्रेजेंट के हिसाब से। और हमारी जो सीनियर फैकल्टी है उन्होंने सारा मोर्चा संभाल रखा है। स्पेशली जो है हमारे ट्रॉमा है, इमरजेंसीज है, लेबर रूम है, ओटी है, वो उनको स्पेशल हमने मॉनिटर में रखा है कि इसका ये किसी का ऑपरेशन या किसी की तकलीफ ना हो, तो वो हमारा सुचारू रूप से चलता रहे। बाकी जो ओपीडी का समय भी उनके हिसाब से चल रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर एवं लक्ष्य पर्यावरण एवं जन कल्याण संस्थान
मोखलावास के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम मोखलावास में निःशुल्क आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। योग नेचुरोपैथी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि शिविर में कमर दर्द, घुटने का दर्द, उच्च रक्तचाप, श्वास रोग आदि समस्याओं से ग्रस्त लगभग 125 रोगियों का उपचार किया गया। साथ ही ज्योतिष चिकित्सा के माध्यम से भी रोगियों को लाभान्वित किया गया। शिविर आयोजन में सहयोग देने हेतु लक्ष्य पर्यावरण एवं जन कल्याण संस्थान के सचिव राकेश निहाल का आभार व्यक्त किया। शिविर के विशेष अतिथि डॉक्टर गजेंद्र कुमार ने रोगियों को प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ ज्योतिष आधारित परामर्श प्रदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर करण सिंह, डॉक्टर अजित सिंह चारण, डॉक्टर पूजा बाड़वी, डॉक्टर हंशिमा, डॉक्टर निशा, नर्सिंग कर्मी कमलेश कुमार एवं BNYS छात्र छात्राओं ने सेवाएं दी। वार्ड 11 दक्षिण में बारिश के बीच कराए गए घटिया डामर कार्य पर पार्षद गिरधारी सिंह राठौर ने कड़ी आपत्ति जताई है। बारिश के मौसम में कराए जा रहे डामर रोड निर्माण कार्य को लेकर जोधपुर नगर निगम दक्षिण एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वार्ड 11 दक्षिण के पार्षद गिरधारी सिंह राठौर ने इस कार्य को जनता के पैसों की बर्बादी बताते हुए विरोध दर्ज कराया। पार्षद का कहना है कि XCM संजय पुरोहित, AN प्रार्थना दया और JN को फोन कर कार्य रुकवाने की अपील की, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की और ठेकेदार ने कार्य को जारी रखा। जब पार्षद स्वयं मौके पर पहुंचे और काम रुकवाने की कोशिश की तो ठेकेदार ने कहा डामर आ गया है, अब डालना पड़ेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि यह कार्य सूरसागर विधायक के निवास के ठीक सामने कराया जा रहा था, जिससे निर्माण की गुणवत्ता और प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी है। पार्षद राठौर ने बताया कि यह कार्य 30 मार्च 2025 को शिलान्यासित हो चुका था। ऐसे में बारिश के दौरान इसे जल्दबाजी में करने की कोई तत्कालिक आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने नगर निगम के आयुक्त से पूरे प्रकरण की जांच करवाने और बरसात के बाद पुनः गुणवत्ता के साथ कार्य कराए जाने की मांग की है। शहर में शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। शहर में आज अलग अलग स्थानों इस्कॉन जोधपुर की ओर से गांधी मैदान, मधुकेश्वर महादेव मंदिर मधुबन और भीतरी शहर में सुनारों की घाटी क्षेत्र के जगदीश मंदिर से भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान इन रथ यात्राओं का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। रथ यात्रा के दर्शनों और रथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। मान्यता है कि भगवान पूर्णिमा के दिन 108 गढ़ों से स्नान के साथ बीमार होते हैं और 15 दिन तक एकांतवास में रहकर बाहर आते हैं और नगर भ्रमण के लिए निकलने के बाद अपनी मौसी के घर गुंडीचा तक रथ यात्रा में सवार होते हैं। भगवान शुक्रवार को एकांतवास से बाहर आए और भक्तों को दर्शन देने के साथ ही नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान शहर में अलग अलग स्थानों से रथ यात्रा निकाली गई। इन सभी रथ यात्राओं में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का विशेष श्रृंगार सहित झांकियों और कलश उठाए महिलाएं शामिल हुई। रथ यात्रा में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का अनुपम संगम रथ यात्रा में देखने को मिला। परंपरा अनुसार जगन्नाथ धाम पुरी की तरह जोधपुर में भी पीठाधीश को प्रतीकात्मक राजा बनाकर यात्रा के पूर्ण स्वर्ण जड़ से मार्ग को बुहारा गया। भीतरी शहर के सुनारों की घाटी क्षेत्र के जगदीश मंदिर में सुबह हवन के बाद भगवान जगन्नाथ की झांकी युक्त शोभा यात्रा निकाली गई, जो घंटाघर तक गई। न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मंत्री जोगाराम पटेल ने सुनी जन समस्याएं, मौके पर दिए समाधान के निर्देश। गहलोत का शेखावत परिवार घोटाले में पीड़ितों को राहत दिलाने के मकसद। गहलोत का कटाक्ष, भजन करने वाले मुख्यमंत्री को नहीं है इमरजेंसी की जानकारी। रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, उदयपुर हादसे को लेकर जताई नाराजगी।
तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।